तो मैंने क्या किया, मैंने रीसेट पे क्लिक किया, रीसेट पे क्लिक किया और मैंने कहा रिएक्टिव करंट थीम्स सब रिएक्टिव है, रीसेट कर दिया। ओके, और रीसेट कर दिया। मैंने अपनी वेबसाइट को पूरी को रीसेट कर दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रीसेट सब कुछ कर, ठीक है, स्किप करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने और सारा कुछ कर दिया तो मैं स्किप सेटअप्स को, ओके, सब कुछ स्किप कर दिया। तो ऑलरेडी वो तो इंस्टॉल हुए हैं, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सारा कुछ परमानेंट डिलीट करना है। असल में ये प्लगइन है ना जो सा, ये पेड है, थोड़ा सा ना मतलब प्रॉब्लम करता है, तो कोई इशू नहीं है। हम ये ऑल क्लिक करके सबसे पहले हम करेंगे डीएक्टिव, ठीक है। तो ऑल प्लगइन को सिलेक्ट किया और डीएक्टिव कर दिया। असल में ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए वेबसाइट का बना के दिया था। तो अब देखो, अब इसको कर दो डिलीट। वेरिएशन, ठीक है, सब प्लगइन इंस्टॉल। वेबसाइट मेरी होगी लाइट वेट, ठीक होगा। अब मैं पेजेस देखता हूँ, मेरे पेजेस में क्या क्या है। मेरे पे पेजेस भी काफ़ी सारे पड़े हैं, सारे पेजेस मैं सारे मूव टू ऑल पेजेस ट्रैश करा, ऑल पेजेस ट्रैश किए। पोस्ट पे गया, पोस्ट में मेरे पास एक पोस्ट पड़ी है तो डिलीट करनी कर दो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, एक का कोई इशू नहीं है। पोस्ट पेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पेजेस को डिलीट मस्ट करना, ठीक है। अब एक और बात, जब आप वेबसाइट की एसईओ कर रहे होते हो ना, जिसे कहते हो स्पीड फास्ट कर रहे होते हो, मतलब अगर आपकी स्पीड कम हो जाती है वेबसाइट की तो स्पीड फास्ट करते हो, तो उसके लिए आपके पास आपके पास एक प्लगइन होता है, प्रोवाइड भी कर दूँगा। प्लगइन होते हैं काफ़ी सारे, एक होता है टोटल W3 टोटल कैश, ठीक है, ये सारी कैश मेमोरी को डिलीट करता है, ठीक है। एक तो ये प्लगइन होता है। दूसरा प्लगइन होता है आपके पास इमेज स्मैश, ठीक है, स्मैश लेजी लोड इमेज ऑप्टिमाइज। एक तो ये जो सा है ये फ्री में, मतलब आपको फ्री वर्जन देता है, पर अगर आप कह रहे हो कि प्रो वर्जन यूज़ करूँ तो हमारे पास एक प्लगइन होता है WP रॉकेट पेड। WP रॉकेट जो सा है ये आपके वेबसाइट को फास्ट कर देता है, ठीक है। अगर स्लो वेबसाइट है, किसी वजह से इमेज उसमें शॉर्ट है, फिर उसको क्या करता है फास्ट। उसके बाद उससे पास हमारे पास एक होता है जिधर से हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं कि वेबसाइट की स्पीड कितनी है। अब एक हमारे पास होता है वेबसाइट, या नाम भूल गया, वेबसाइट स्पीड टेस्ट, नाम भूल गया उसका मुझे, हाँ, GT मैट्रिक्स। तो GT मैट्रिक्स को खोलते हैं। मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट को उसका लिंक चेक करना हूँ, मैंने इसको फास्ट करना है। तो मेरे पास ये वेबसाइट थी। अब मुझे बताएगा कि आपकी वेबसाइट का कहाँ पर आपकी वेबसाइट डाउन है, तो इस पर भी आप गिग बना सकते हो एक। अब आपकी वर्डप्रेस की गिग्स, अब आपकी फाइवर पे किस पे वर्क कर सकते हो, स्पीड ऑप्टिमाइज पे वर्क कर सकते हो। अब ये मुझे GT मैट्रिक्स के थ्रू बता रहा है कि आपकी स्पीड कहाँ से डाउन है। एक प्लगइन है, एक से दो प्लगइन है, और वो आपकी पूरी वेबसाइट को स्पीड करता है। देखते हैं, अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपकी 86B पे है, और क्या क्या डाउन है। JS की जो फाइल्स हैं, ठीक है, पार्सिंग फाइल जो सी है ये डाउन है, ये काफ़ी डाउन है, ठीक है। और सर्वर स्केल इमेज है जो सी, ये भी डाउन है। ऑप्टिमाइज इमेज भी डाउन है, बाकी परफेक्ट है, 92 है,
अवॉइड बैड रिक्वेस्ट, तो ठीक है, ये परफेक्ट है, 92 से ना परफेक्ट होता है, ठीक है, 98 के तक ले आओ, तो ये भी कह रहा 96, ठीक है, परफेक्ट है। अब ये जो चीज़ें डाउन है, ठीक है, तो अगर मैं प्लगइन डाउनलोड करूँ कौन से वाला, WP रैकेट, अगर मैं प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ तो क्या होगा, वो प्लगइन इंस्टॉल जैसे ही मैं करता हूँ, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं WP रॉकेट इंस्टॉल करूँगा, आ गया पेड़ है, तो WP रॉकेट मैंने इंस्टॉल किया। अब करना है कि अभी तो हमारी वेबसाइट में कुछ नहीं है, ठीक है, तो उड़ा दिया मैंने, अगर ना उड़ाई होती तो मैं बता भी देता, याद बाद में आया मुझे, ठीक है, तो हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो सी GS की फाइल्स है देख लेनी, कौन कौन सी GS की फाइल में प्रॉब्लम है। अगर तो मैनुअली आप चेंज करना चाह सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं तो आपको प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल करना है। प्लगइन के लिए बेस्ट मेथड है, प्लगइन से आप इजीली कर सकते हो। तो मैं ये पेड दे दूँगा, तो इस पर गिग बन सकती है, ये आराम से आपको 10, 15, 20 डॉलर का ना ऑर्डर मिल जाता है, और इस पर तकरीबन घंटा आधा घंटा लगता है, और आप इजीली इस पर वर्क करके अर्निंग कर लेते हो, ठीक है। तो मैंने खुद इस पर, मेरे स्टूडेंट है, 2-3 स्टूडेंट है, वो ना इस सिर्फ उसी उसकी गिग इसी वजह से हिट हुई है, ठीक है। अब वो देख लो, वो कह रहा है लाइसेंस एक्टिव और एक्सपायरी डेट क्या अनलिमिटेड, ये क्या था, GPL था, मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये अकाउंट ये कभी नहीं होगा। अब वो पूछ, पहले डैश कैश में जाएंगे, उसको क्या ऑन करो, अब वो पूछ रहा है तो सेपरेट कैश फाइल मोबाइल में भी, मैंने कहा मोबाइल में भी कर दो, अनेबल कैशिंग लोड इन वर्डप्रेस यूज़र, ठीक है कर दो, कैशिंग चेंज फॉर पेज विद HTTP, तो इसको रहने दो। अच्छा 10 घंटे बाद ना ऑटो क्लीन करेगा, 10 घंटे बाद ऑटो क्लीन करता जाएगा ये वेबसाइट, ठीक है, तो कैश मेमोरी डिलीट करता जाएगा। तो मैंने इसे क्या कर दिया, सेव चेंजिंग कर दी, ठीक है। अब मुझे प्रॉब्लम आ रही है इमेज में, और मुझे CSS और HTML में, ये देखो, अब मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जावास्क्रिप्ट में, इमेज में और इमेज ऑप्टिमाइज में, ठीक है। तो मैं टारगेट किसको करूँगा, जावास्क्रिप्ट को। यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट को, ये देखो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, मैं जावास्क्रिप्ट को ओपन किया, एक्टिव किया, ठीक है। तो अभी के लिए वो कह रहा है दिस कुड नॉट ब्रेक थिंग इफ़ यू नोटिस एनी एरर ऑन वेबसाइट, अभी कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैं अभी फ्री वाले में यूज़ कर रहा हूँ, पर मैंने वेबसाइट कौन सी खोली हुई कोई और है, मेरा वेबसाइट कुछ और है, सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। लोड डिफॉल्ट, लोड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये वाला आपने कर देना, और इसको सेव चेंजिंग कर देना। अब मीडिया में जाना है, मीडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीडिया में आपने एम्बेड अनेबल फॉर इमेज, ये इसको क्लिक किया, अनेबल फॉर आई फ्रेम वीडियो लगाई है, उसका भी होना चाहिए, रिप्लेस यूट्यूब वाला भी। अब डिसेबल वर्डप्रेस एम्बेडेड, तो ये हमने लगाया नहीं है, तो अब इसको भी आपने सेव चेंजिंग कर देना। अब क्या होगी, हमारी वेबसाइट की स्पीड हो जाएगी लोड, और प्री लोडर होता है ना जो सा पहले घूमता है, अगर प्री लोडर लगाया हुआ है तो उसको भी क्या करें, उसकी भी कैश मेमोरी को डिलीट करें, ठीक है। उसके बाद हार्ट बीट है, ये चीज़, ये देखो लास्ट पे एक और आ रही ऑप्शन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंस्टॉल, वो कह रहा है इंस्टॉल करो Imagify। तो आपने क्या करना है, इमेज ऑप्टिमाइज के लिए वो Imagify कह रहा है इंस्टॉल करो, तो हमने इस पर क्लिक किया है। तो अभी के लिए मेरा ख्याल है इंस्टॉल हो गया है, तो न्यू कैश नेवर, ठीक है, बाकी सारा ठीक है, परफेक्ट है। और इसको सेव चेंजिंग करोगे तो आपकी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा, और स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आई हैव API नहीं है मेरे पास, गो टू सेटिंग, तो कह रहा है क्रिएट अ फ्री API की। तो Imagify के उधर जाके API कलेक्ट करनी पड़नी है हमें। तो Imagify में देख लेते हैं, API गूगल पे जाते हैं, Imagify API की, अच्छा तो देख लेते हैं, अगर API की मिलती है तो बेस्ट है, अगर नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं है, तो हम वो दूसरा स्मश जो सा था ना, स्मैश, हम वो इंस्टॉल कर लेंगे। वो पूछ रहा है क्रिएट अ फ्री अकाउंट, अकाउंट अगर अकाउंट करके अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अपने जाएंगे प्लगइन में, तो
तो प्लगइन कहाँ है, प्लगइन में जाके सिंपल हम सर्च कर लेंगे प्लगइन कौन सा चाहिए हमें। मैंने आपको ये बताया था इमेजेस स्मश, ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेंगे, ये ऑप्टिमाइज़ करती है इमेज को, तो उस वाले को नहीं इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी रेटिंग भी देख लो, काफ़ी अच्छी है, ठीक। तो ये जो भी इमेज होगी आपके अकाउंट में खुद ब खुद इसको क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। कंप्रेस करने से ये वाली जो रेटिंग है, ये इमेज ऑप्टिमाइज़ की रेटिंग क्या चलेगी, 100% या 99, 80, 96 तक चली जाएगी। और आपकी वर्डप्रेस की स्पीड यहाँ से ये वाला स्मश लेजी लोड इमेज ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस इमेज, ठीक है। तो अपनी वेबसाइटों में ट्राई करके देख लो, क्योंकि आपने कभी नहीं की। GT मैट्रिक्स में पहले इसकी स्पीड चेक करो और देखो कहाँ पर फॉल्ट है, तो आपको पता लग जाएगा आपकी स्पीड फास्ट हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ तक आपका काम हो गया ऑप्टिमाइज का कंप्लीट, ठीक है। कोई कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से इसी से लोग वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करते हैं और जितने चार्जेस लेते हैं वो ले लेते हैं, बस ये काम। पेज लोड 2.4 MB 3.8 सेकेंड, लोड टाइम जो है ना ये कम होना चाहिए। ये लोड टाइम मैक्सिमम यहाँ तक होना चाहिए 2.8, 2.6, 3.4 तक लास्ट होना चाहिए, 4 या 5, इससे ऊपर ना जाने दे लोड टाइम। 4 सेकेंड बहुत होते हैं लोड टाइम पे, ठीक है। तो 4 सेकेंड तक आपने लेके आना होता है इसे लोड टाइम को। तो अभी तक मेरी वेबसाइट फिर भी परफेक्ट है, पर मुझे और इसकी ऑप्टिमाइज़ करनी है, तो मैं इसी तरह ऑप्टिमाइज़ करूँगा उसकी वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट को और वर्क कर दूँगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरा काम कंप्लीट। अब मैं इस पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब मैं इस पर एक, मेरे पास फ्री थीम पड़ा है, मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं उसको इंस्टॉल करके सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह आप उसको, अच्छा तो ये मुझे नहीं चाहिए, ओशन WP नहीं चाहिए। अब मैंने एक और थीम इंस्टॉल करना है जो पेड है, तो उसके बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पेड थीम मिलते जब हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। हर थीम एक थीम से डिफरेंट है, क्योंकि हर किसी का आइडिया दूसरे से अलग है, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि मेरा थीम परचेज हो, वो हर इंसान जो है वो यूज़र फ्रेंडली थीम बनाता है, ठीक है। तो गेमिंग वाले में मेरे पास थीम पड़ा होगा यहाँ पर गेमिंग क्लाइंट, अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक थीम होगा कैरेक्टर, अच्छा अब ये मेरे पास लोडस वाला पड़ा हुआ है थीम, ठीक है। और एक और थीम होगा, लोडस वाला ही कर लेते हैं। अब मेरे पास थीम था, यहाँ जाता हूँ प्लगइन थीम्स, शॉपिफाई थीम है और वर्डप्रेस, ओह शिट काफ़ी सारे थीम है। अच्छा ये मेरे पास थीम कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस थीम ही है, गेमिंग थीम यहाँ पर होगा, भी नज़र कुछ नहीं आ रहा। रियल स्टेट का है, क्रिप्टो करेंसी का थीम है, और न्यू अगर थीम शॉपिफाई थीम एलिमेंटर, तो गेमिंग थीम उधर ही होगा गेम वाले में, ठीक है। तो थीम 1, अच्छा ये पड़े हुए गेमिंग जोन। अच्छा मैंने सबसे पहले क्या करना है, जब मेरे पास थीम आता है तो मेरे पास थीम में ये इस तरह कुछ होगा, थीम फॉरेस्ट गेमिंग जोन। हम क्या करते हैं, इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। मैंने जैसे ही एक्सट्रैक्ट हेयर किया, मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने येस टू ऑल कर दिया, तो मेरे पास एक ये चीज़ है, एक ये लाइसेंस में क्या लिखा हुआ है, उसने लाइसेंस में बताया होगा ओपन GPL, मतलब ये पब्लिक जनरल पब्लिक लाइसेंस है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास 2 आए, एक गेम जोन आया, एक गेम जोन चाइल्ड आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, गेम जोन को इंस्टॉल किया। जो भी थीम होगा, जितना मर्जी कोई हैवी थीम है, सब में 2 ऑप्शन होगी, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, पर मोस्टली जो थीम्स होती है उनमें 2 ऑप्शन होती है। एक होती है थीम की, उसका नेम होगा, एक थीम प्रॉपर थीम होगा, उसके बाद एक थीम का चाइल्ड थीम होगा। आपने ये दोनों इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया, मैक्सिमम फाइल रिडक्शन इन PHP। अच्छा वो कह रहा है कि इतनी बड़ी फाइल अपलोड नहीं हो सकती,
फाइल मैक्सिमम साइज़ बहुत बड़ा है। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँगा। अब आपको कोई भी एरर आता है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कोई भी आपको मोबाइल कंप्यूटर में एरर आता है, मोबाइल पे एरर आता है, किसी भी जगह कोई एरर आता है, आपने क्या करना है, सिंपल उस एरर को कॉपी करना है और एग्जैक्ट ऑर्डर एरर को गूगल में पेस्ट कर देना है। क्योंकि जो एरर आपको आया है वो आज से 10, 5, 4, 6, 7 साल पहले किसी और को आया हो, शायद रिसेंटली किसी को आया हो, ठीक है। कंप्यूटर में कोई एरर आता है, लैपटॉप में, सिस्टम में, आपके वर्डप्रेस पे, आपके प्लगइन में, जिस पे भी एरर आता है उस एरर को कॉपी करो और गूगल पे पेस्ट कर दो, आपको उसका एरर मूव करने का मेथड मिल जाएगा। अब मुझे पता है ये मैक्स फाइल का एरर है, कि मतलब आपकी फ़ाइल जो सी है वो कम रेंज की है, इसको हाई करना है। तो वो बता रहा है कि कैसे करना है। ये देखो, मैक्स जो रेंज है 128 MB है। तो अगर मैं अपनी चेक करूँ तो मेरी मैक्स रेट कितनी है। अगर मैं प्लगइन थीम में जा रहा हूँ तो मुझे अभी शो नहीं हो रही, अदरवाइज मेरी मैक्सिमम थोड़ी सी कम होगी, तो इसलिए मुझे एरर दिया। अब मुझे इसको फिक्स करना है। तो यहाँ तो आप YouTube की वीडियो वॉच कर लो, एक हल है, ठीक है। दूसरा हल ये मल्टी PHP इन एडिटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अपनी पहले होस्टिंग में जाओ, ठीक है, और वहाँ पर मल्टी PHP इन एडिटर होगा, वहाँ जाके ये 6 MB लिखा होगा फाइल का साइज़। इस साइज़ को क्या कर दो, आप बड़ा कर दो, 6 MB से ज़्यादा कर दो। इसका साइज़ 500, 550, 12 ये 12 है, 13, 15 है, ठीक है। आप इसको कर दो 512, 512 और 512। वो इस फाइल को कह रहा है, ये देखो, वो ये कह रहा है PHP इन आई, ये फाइल है, कहाँ पड़ी है। वो कह रहा है ये फाइल पड़ी है, ये फाइल आपको PHP न्यू फाइल, अच्छा वो कह रहा है न्यू फाइल बना लो इस नाम से, उस पर जाके ये पेस्ट कर दो, ठीक है। तो एक तो ये हल है, और दूसरा कह रहा है .html में जाके भी ये पेस्ट कर दो, तो आपका ये काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। एक ने तो ये आर्टिकल लिखा हुआ है, अब दूसरे का आर्टिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फाइल मैनेजर में जाके HTSS में जाके, जहाँ पर HTSS में जाके PHP वैल्यू मैक्स फाइल 256 कर दो, ठीक है, एट द बॉटम होगा। तो वहाँ पर आपने उसके साथ 256, वो भी यही कह रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने भी अपने सेम ये करना है। हमें आपके पास 2 ऑप्शन है। अब डायरेक्ट सी पैनल में चले जाएं, नहीं जाना तो यहाँ पर आप जाएं, गूगल में सर्च करें और ऐड फाइल में जाएं, फाइल मैनेजर में जाएं, फाइल मैनेजर इंस्टॉल किया, ये तो इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया, एक्टिव किया। सर ये तो पहले भी इंस्टॉल था, मैंने डिलीट कर दिया था ना, ये वही है। मैंने अभी अपडेट नहीं, अभी मैंने सारा डिलीट नहीं किया प्लगइन, ठीक है। तो मैं न्यू जो इंस्टॉल करना चाह रहा था, तो अब उससे पहले उसने मुझे क्या कहा, एक एक्टिव ये पड़ा हुआ, इसके एडिटर मैंने खोला, ओपन किया। अब वो कह रहा है इसमें आपने ये तो मैं ये चीज़, तो इसके लास्ट में हम जाके क्या करें, फर्स्ट पे कर दो या लास्ट पे जाके क्या पेस्ट करना है, ये तीनों चीज़ें, ये 12 है, इसको 200, इसको करना है 212, 512, या जितनी मर्जी कर दो, 512 कर दो, 800 कर दो, 600 कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और पेस्ट किया, और मैंने 120 कर दिया। 120 का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। तो मोस्टली थीम जो होते हैं वो काफ़ी कोई प्लगइन कोई थीम होते हैं जिनका साइज़ ना 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400, 200, 1000, 500, 1000 तक नहीं, 5 मैक्सिमम जो थीम जाते हैं ना 400, 500 तक जाते हैं। तो इसलिए हम 500, 400 कर लिया। 120 मेरे लिए ठीक था, मेरा जो थीम था ना वो 120 मैक्सिमम फाइल के लिए परफेक्ट। तो मैंने सेव
सेव एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। वो एच डॉक में ओके। अब मैं अपने पेरेंट्स में दोबारा जा रहा हूँ, पेरेंट्स में गया, अब मैं थीम को इंस्टॉल करते हैं। अभी तो कोई एरर नहीं आ रहा, तो प्लगइन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये फाइल है 14 MB की टोटल, तो शायद उसमें 12 MB लगा हो, तो ये पता है। तो 14 MB की फ़ाइल है, तो बिल्ट इन जो सा अक्सर थीम वालों ने रखा होता है, अक्सर ने रखा होता है 12 MB का साहब। तो उसने भी मेरा ख्याल आर्टिकल में यही बताया कि ये 12 MB की फ़ाइल थी, 12, 13 और 15 MB लिमिट, तो इसको इस पर बना दो। तो देखते हैं अगर करते हैं। एरर अभी भी है, फाइल मैक्सिमम PHP इन, वो कह रहा है PHP इन में एरर अभी भी। तो उसने PHP देख लेते हैं, इन की फ़ाइल है हमारे पास, अगर नहीं है तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट न्यू इनटू डुप्लीकेट, यहाँ से कोई फाइल क्रिएट होगी। तो हम क्रिएट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। htdos को डुप्लीकेट किया और इसका नेम रीनेम चेंज करके क्या रख देंगे, इसका रीनेम चेंज करके क्या क्या कह रहा था, क्या रखो, PHP फाइल PHP.ini, हम भी सेम यही प्रोसेस करते हैं। रीनेम किया PHP.ini और सेव किया, इस नाम से सेव होगी। और इसके अंदर RSS, इसको रीनेम कर, कोड रिटर्न ओपन करें, बाकी सब जो उनसे है वो डिलीट कर दो। PHP तो ठीक है, क्योंकि हर बंदे ने डिफरेंट मेथड बताया होता है। आर्टिकल है ना, आर्टिकल में कुछ डिफरेंट हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। और expand iframes to add editor your iframes in PHP and point near the top of the file। इस फाइल के करीब उसने कहा था अपलोड करना, तो देख कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। अपलोड कनेक्शन इंक्रीज आपने नए फाइल देख लेते हैं। अगर अभी भी एरर हुआ तो फिर हमें कभी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो सा एरर हमें आ रहा है, तो ये तो बहुत पुराना लोगों का है। आर्टिकल देख लेते कितना पुराना है, ये 2019 का है, मतलब 2 साल पुराना आर्टिकल है। सेम एरर अभी भी, फाइल मैक्स साइज, हमें अपने उस पर जाना पड़ता है। तो 1 मिनट, मैंने यहाँ पर वो अकाउंट बनाया हुआ था प्रो फ्री होस्टिंग का, प्रो फ्री होस्ट। अच्छा, उसके अलावा उससे पहले एक वीडियो वॉच कर लेते हैं, ये ना हो कि वीडियो में कुछ और बता दे, तो स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा। नहीं पता लगता तो फिर आर्टिकल से ही करना पड़ता है, अदरवाइज़ इसकी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। सॉरी, ये नहीं था हमारे में एरर था, ये वाला। उसने भी यही बताया हुआ है, तो देख लेते हैं, इसी वीडियो देख लेते हैं। 1K लाइक है, तो बेसिकली सबसे पहले जो देखनी वीडियो वो देखनी है जो सी जिसके लाइक अच्छे हों, ठीक है। ये सबसे बेनिफिट वाली बात है, तो वो यही बता रहा है। You have to name it php.ini. Just save.
You see it here. If you right click on the file, you can edit it. I'm copy pasting this code, the script. सेम प्रोसेस। PHP processes, and on this page you'll see you'll have some PHP processes results. So I'm not sure. So if we go back and try now, they have to apply this. You have to do the same. So if we go back and plug it, after that it's ready to use. 17 में वीडियो बनाई है, प्रोसेस हमने सेम किया है, आर्टिकल ने जो दिया था वो सेम किया है, पर सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोसेस है मैक्स फाइल वाला 6 MB है, मल्टी PHP इन एडिटर, सिर्फ यहाँ पर जाके हमने चेंजिंग नहीं की, तो ये हमें चेंजिंग तो करनी है, तो उसके लिए हमें cPanel पे जाना ही पड़ना है। प्रोफाइल होस्टिंग में मुझे cPanel के पता नहीं पासवर्ड भी याद ना हो, ठीक है याद है, ओके सिंग लग गया, ठीक है। अच्छा cPanel का भी थोड़ा सा पता लग जाएगा आपको। तो कौन सा था मेरा चल रहा था अकाउंट, यहाँ पर नहीं था, नहीं यहाँ नहीं था, वो यहाँ था। पासवर्ड पता नहीं क्या था यार, याद रह जाए तो अच्छी बात है। खुल गया मेरा था टेक्निकल, यही टेक्निकल 1, ठीक है, ये थी मैनेज पे गया, ये क्या आ गया है, अच्छा कंट्रोल पैनल, न्यू चेंजिंग कर दी इन्होंने, ओपन हो गया, ठीक है। तो उस पर जाना था PHP सॉफ्टवेयर में जाके, PHP सॉफ्टवेयर में जाके PHP इन नहीं है यहाँ, फ्री में ये ना हो कि वो दे ना रहो, सेसिंग इतनी कर रहा हो, नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, हम PHP जनरल इन्फो फाइल मैनेजर, ये भी वही चीज़ है, फाइल मैनेजर में भी जा सकते हो, ठीक है। तो फाइल मैनेजर में जाके HTSS इन्होंने एडिटर नहीं प्रोवाइड किया हुआ, अगर फ्री में दे रहे हैं तो एडिटर वहीं से यूज़ करना पड़ेगा हमें, या तो कह रहा डाउनलोड कर लो या एडिटर यूज़ कर लो। तो बेसिकली हमने जो काम किया है वो परफेक्ट किया, तो परफेक्ट हुआ है, पता नहीं अब क्यों नहीं चलने दे रहा ये, बारह MB लिमिट रखी है उसने मैक्सिमम,
चाइल्ड थीम तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, पर ये थीम नहीं इंस्टॉल हो रहा। थीम लिमिट काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती है। प्रोसेस हमने सेम किया है, तो किसी और की वीडियो देख लेते हैं, शायद कोई और तरीका बताया गया हो किसी ने। अदरवाइज़ तरीका यही है, मैंने भी यही यूज़ करता हूँ। एक दो बार मुझे भी प्रॉब्लम आई है, वो तो मैंने तरीका यही यूज़ किया है, पर सेम एरर दे रहा है। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव टाइम की ज़रूरत नहीं है, टाइम ठीक है हमारा। कह रहा है इंक्लूड में जाओ, इंक्लूड में जाके क्लास WP क्लास, कौन सी थी क्लास, इधर सर्च कर लेते हैं। क्लास डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स। डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, सर्च कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को ओपन करते हैं एडिटर में। असल में ये आ जाते हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ पर 64 है, तो 64 में भी यार बहुत ज़्यादा है। हमें तो हमें तो तकरीबन 14 MB वाला चाहिए। ये तो हमें ज़रूरत भी नहीं है इतनी। तो ये नहीं, मेथड वही था, पता नहीं उसने क्यों नहीं काटा। फ्री है इस वजह से नहीं काटा यार। शिट, मुझे याद आया, एक प्लगइन भी होता है जो इंक्रीज करता है इस फाइल को, फाइल मैक्स PHP मेगा मैक्सिमम PHP मैक्स PHP साइज मैक्स फाइल साइज। चेक आउट बाय अपलोड मेगा एंड इजी मेगा प्लग। मैक्सिमम अपलोड फाइल, ये था प्लगइन, मेरा ख्याल था। रेटिंग तो 2 ठीक दी लोगों ने, शायद अब परफेक्ट काम कर ले। इंक्रीज मैक्सिमम फाइल अपलोड, ये भी प्लगइन था। वो 2 प्लगइन थे, मुझे याद अब आया कि प्लगइन है था, मैंने यूज़ किया था। तो अब ट्राई एक बार कर लेते हैं। इंक्रीज वाला चेक कर लेते, अगर ये ना चला ना, इंक्रीज वाला चल रहा है, देख लेते हैं। हो जाएंगे अपलोड बस। अगर ये प्लगइन ने ना काम किया ना, तो समझो उन्होंने बिल्ट इन ना इंक्रीज
WP So maximum increase 5. मैक्सिमम अपलोड फाइल। रेटिंग तो इसकी भी ठीक है। साइज वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, देखते हैं। इसमें चीज़ें खपाती बहुत हैं। कोडिंग है ही खपाने का। नहीं, ये चीज़ें खपाती बहुत है क्योंकि ये ना, ये किसी लोगों ने क्या बनाया होता है, किसी को क्या दिए होते हैं। हज़ारों वीडियो आर्टिकल हज़ारों होते हैं, कंफ्यूज हो जाता है बंदा कौन सा यूज़ करे। तो फिर एक एक करके लगाना पड़ता है, सारा चेक करने पड़ता है किसी का लग जाए किसी का नहीं लग जाए। तो अगर ये ना लगाना तो उन्होंने बिल्ट इन ही से बंद किया हुआ है कि कोई थीम इतना हैवी यूज़ ही ना कर सके। तो हमें मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा। हर काम का एक शॉर्टकट भी होता है। लेने पड़ते हैं। क्या? मैंने कहा सर फिर मैनुअल के लिए पाकिस्तानी की तरह पंगे लेने पड़ते हैं। हाँ, पंगे लेने पड़ते हैं यार। असल में पता क्या है, अब ये उसने लिमिट ना दी हो शायद। अब मैंने वो प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया, हर मेथड वो तरीका तो सेम है। ये देखो, वो फिर वही कह रहे हैं। सर तो नहीं होगी इसकी। तो शायद थीम में ना ये ना वो उस पर करते रहे हो और प्रॉब्लम थीम में आई हो। थीम चेंज करके देख लेते हैं यार एक बार। ये ना हम इसमें पंगे लेते रहे हो काफ़ी देर और वो थीम के कोई इशू आ गया हो। 19 MB का है, ये ट्राई करके देख लेते हैं। हो जाता है कभी कभी थीम में भी इशू। बाकी हर मैंने दोनों तरीके यूज़ किए हुए हैं, दोनों तरीके से हो जाता है। ये नीट है फ्री वाला, कर ही नहीं रहा। प्लगइन भी अब देखो, लोगों ने रेटिंग भी अच्छी प्लगइन की दी है, लोगों ने इंस्टॉल भी किया है। मतलब लोगों ने इंस्टॉल किया। क्या 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 डेढ़ हॉस्टल नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम आ जाती है पर सॉल्व हो जाती है आराम से। जो मेथड ये आर्टिकल दिया हुआ है ना, आर्टिकल से ना सॉल्व हो जाती है इजीली। ये आर्टिकल से कर लो या वैसे कर लो, सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो फ्री में ये मोस्टली इनको मौत पड़ जाती है। तो अब हमें प्रॉब्लम तो आ रही है, तो हम क्या करते हैं, मैनुअली जाके करते हैं अपलोड। ओपन किया, यहाँ से नहीं तो हम यहाँ से जाते हैं फाइल मैनेजर, लिमिट। एक मिनट, इसकी लिमिट को देख लेते हैं, कोई इसने क्या लिमिट रखी है। एक बार पहले इसे चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है 64 MB। तो यार 64 बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो फाइल का साइज़ भी बहुत कम है। प्रोवाइडेड, ओहो, सेट बाय योर होस्टिंग प्रोवाइडेड 10 MB दे रहा है। और सर हम 12 MB की ये देखो, इफ़ यू वांट टू अपलोड फाइल लार्जर हॉस्टल ही रहना which is limited at your hosting provider, you have contact the hosting provider, it is not possible to increase the hosting वो यार इतनी देर खप रहे हैं, तो पहले प्लगइन इंस्टॉल किया कि वो कह रहे हैं कि नहीं कर सकते। जिप फाइल यही थी, तो इसे अपलोड करते हैं। अपलोड होती है, टाइम लेगी थोड़ा सा, तो फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट हेड कर देंगे। ये पाकिस्तानी तरीका थोड़ा सा जमा लेते हैं। सर ये चल ही जाएगा। हाँ, ये पाकिस्तानी तरीका है ना असल में। अब पाकिस्तानी तरीके से भी तो काम करना है, हर तरीके से काम आना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसको करना है एक्सट्रैक्ट हेयर। तो एक्सट्रैक्ट फाइल न्यू एक्सट्रैक्ट क्रिएट, तो एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर कर देते हैं यहाँ पर। यस, फोल्डर बना लेना चाहिए थोड़े से, खलारा ना डालिए। चलो खैर है, गलती। ओके,
फिर फोल्डर पे कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, वैसे फोल्डर बन गया, तो ये इंस्टॉल हो गया। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा थीम क्या है। भैया ये इंस्टॉल हो गया है, तो इसे करते हैं हम डिलीट। तो इस वाले को भी कर देते हैं, इसको करते हैं पहले एक्टिव। अच्छा, वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको कुछ नहीं करते, अभी के लिए हमने इसको रहने दिया है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ एक्टिव किया है इसे। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को क्या किया, डिलीट। तो इसे कर दिया डिलीट, ऑप्शन WP, ठीक है। अब मेरे पास ये थीम आ गया। अब मुझे इसका चाइल्ड करना है, चाइल्ड मैं अपलोड कर सकता हूँ क्योंकि चाइल्ड MB कम है। तो मैंने अभी इसका क्या किया, मैं ऐड न्यू पे गया। ये जो सी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ना कि मैनुअली तरीके से कैसे अपलोड करनी, तो ये बहुत मुश्किल ढूंढनी पड़ती हैं, मिल जाती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो मैंने आपको बोनस इस तरह की चीज़ें काम करने वाले को ही पता होती है, जिसने काम किया हो। आम बंदे को क्या पता कि कैसे अपलोड करना है। आपको क्या पता था, अगर हमने तो आपको कभी पता भी नहीं लगना था कि कैसे अपलोड मैनुअल तरीके